एक लाइन उठा के आप उसको चलें। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर ये अभी कुछ खबरें सामने आ रही थी, हमारे रिपोर्टर बता रहे जो तोड़ फोड़ का मामला हुआ है उसमें 15 से 20 अरकान के रुकनीत मुअत्तल होने का मामला है कि फिर अगर मुअत्तल होगी रुकनीत तो फिर तो वोट नहीं हो सकेगा। बज़ाहिर तो आपके पास नंबर ज़्यादा हैं, तो सर ये तोड़ फोड़ तक मामला गया क्यों राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और हम लोग जब वोटिंग के लिए गए थे, क्योंकि हमारे पास 200 से ज्यादा मेंबर थे, जो हमने वहां पर उनकी काउंटिंग भी कराई, उनकी वीडियोस भी बनाई और वो सारे बिठा कर दिखाए भी, तो इन्होंने पहले हमला करके खुद ही हाउस को एडजर्न करवाया। अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो ये वोटिंग करवाते, और नंबर पूरे ना भी होते तो जमहूरी रवायात यही है कि इलेक्शन होता है और उसके अंदर आप उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। लेकिन इस वक्त चोर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हैं, वो हर हाल में जो है इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और वहां पर तोड़ फोड़ असेंबली के अंदर कैमराज लगे होते हैं। हमें सीसीटीवी फुटेज हमें भी दिखाएं और कौम को भी दिखाएं कि किसने तोड़ फोड़ की है। हाँ, हमने रिएक्ट जरूर किया है कि रोजादार अंदर बैठे थे, ख्वातीन अंदर बैठी थी रोजे से, उनका पानी तक बंद कर दिया गया था, उनको पानी नहीं पहुंचाया जा रहा था, उनकी बिजली बंद कर दी गई थी, अंदर एसीज बंद कर दिए गए थे, और रोजे के अंदर लोगों की बुरी हालत कर दी गई थी। उस पर असेंबली से बाहर आके मीडिया के सामने हमने एहतजाज जरूर किया था। बाकी हमारा मुतालबा है, आज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हो रही है वहां भी ये रखा है कि आप किस तरह एक मेंबर को जो अपने हल्के की नुमाइंदगी करता है और उस हल्के को अनअटेंडेड कैसे छोड़ सकते हैं, अनरिप्रेजेंटेड कैसे छोड़ सकते हैं। और ये राइट है उस हल्के के लोगों का कि उनका एमपीए वोट करे। यहाँ पे तो जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनका भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पे। तो राना साहब, अगर ये होता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें ये तमाम वीडियोस दी जाएं, सीसीटीवी दी जाए, लेकिन जाहिर है ये इख्तियार तो है और अगर ये कार्रवाई होती है तो फिर आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये झूठ इनका कौम के सामने आ चुका हुआ है। मीडिया 6 बजे इफ्तारी से आधा घंटा पहले उसने सारी फुटेज बनाई हमारे साथ डीसी असेंबली के अंदर। उस वक्त तो कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, और वो फुटेज मौजूद है। और उस वक्त हॉल जो है मेन असेंबली हॉल वो बंद था, और ये हमारे जाने के बाद, इफ्तारी के बाद हम लोग चले गए हैं। इन्होंने खुद ये हरकतें की हैं और ये जिम्मेदार, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनको आखिर वक्त तक जो है इनके ऊपर जिन जिन लोगों ने ये हरकत की है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जो कुछ ये कह रहे हैं ये करते जाएं। और मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कल हमने भी एक सरप्राइज रखा हुआ है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला वो कल सरप्राइज पूरी कौम देखेगी। अच्छा, सरप्राइज के हवाले से तो आप राना साहब कह रहे हैं, लेकिन एक मामला है कि अब एक आईनी सा कुछ मामला आते हैं, आप सियासी की जो बात कर रहे हैं कि अगर स्पीकर ये कर देते हैं मुअत्तल, तो फिर जितनी देर में आप अदालत में चैलेंज चीज़ों पे जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जैसे उधर हुआ है, यहाँ पर अगर वोटिंग का मामला हो गया, आपके वोट कम हुए, वहाँ वो 180 भी पेश कर पाए, तो फिर तो वज़ारत आला का मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर अदालतों के चीज़ें हैं। तो सर ये तो फिर अगर कर दिया तो वो उसको भी तो फिर आइन और कानून से मावरा नहीं कहा जा सकेगा। आप तो खुद भी डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं सर। देखें, जब आप बात करते हैं ना आला जमहूरी रवायात की जी, आप जब बात करते हैं एथिक्स की, सियासत के अंदर आप बात करते हैं हक के लिए खड़े होने की, तो आज पूरी कौम को नजर आ रहा है कि कौमी असेंबली में हार रहे थे, वहां पर इन्होंने ड्रामा किया जो इनका इख्तियार ही नहीं था। सूबाई असेंबली में जो ये करने जा रहे हैं, तारीख इनको गद्दार लिखेगी, तारीख इनको जमहूरियत का कातिल लिखेगी, तारीख इनको लुटेरा लिखेगी। और ये सारी चीजें जो है, हम अपने एक राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होकर जिद्दोजहद कर रहे हैं, और ये जो मर्जी कर लें। आप देखें, वक्ती तौर पर कुछ हो गया तो हो गया, इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान के लोग इनका गलियों कूचों महलों में एहतसाब करेंगे। सर, लेकिन अगर इख्तियार का इस्तेमाल कर लिया जाए उसके बाद तो फिर एक लंबी कार्रवाई होगी ना, उस पर फिर आप क्या करेंगे? आर्टिकल 6 से कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं।
सही। राना साहब, आप आला जमहूरी रवायात और एथिक्स की बात करें। सर, हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो कह रही रवायात और एथिक्स तो सबसे पहले आपने तोड़े हैं लोगों की ख़रीदारी के करने का। इस वक्त आपने एक होटल में सबको रखा हुआ है, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपने भी कीमतें लगाई हुई। तो सर, ये फिर जमहूरी रवायात और अखलाकियात सियासत में तो ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। एक बंदा बता दें जिसको 5 रुपए भी दिए हों, ये सारे वो लोग हैं जो इनकी हरकत से तंग आके, इनकी करप्शन की वजह से फरा जैसी खातून, पिंकी पीरनी साहबा जैसी खातून, अब तो सब कुछ ओपन सीक्रेट हो गया है। कितने का डीसी बिकता था, कितने का कमिश्नर बिकता था, कितने का एसपी की पोस्ट बिकती थी, किस किस चीज में कैसे पैसे लिए जाते थे। कल अलीम खान ने कहा, चौधरी सरवर साहब ने कहा, जहांगीर तरीन के दोस्तों ने कहा, असद खोखर ने बताया, इनके लोगों ने कि किस तरह खुलेआम करप्शन थी, किस तरह इमरान खान को पैसा पहुंचाया जाता था। तो ये सारे वो लोग हैं जो अपनी सीट को लात मार कर आए हैं। और ये कहा था तब ज़मीर, जब हमारे 51 मेंबर 51 मेंबर 2018 में तोड़ कर लेकर जाए गए थे, जब उस वक्त ज़मीर किधर था, उस वक्त कहाँ पर ये गुफ्तगू थी, उस वक्त कहाँ पे ये आप बात करते थे। मीडिया को आज ये चीजें अपने भी गिरेबान में झांकना होगा कि क्या चीज जो 2018 में गलत थी आज क्यों वो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि ये सारे वो लोग हैं जो इनका असल चेहरा देख कर आए हैं, इनकी करप्शन देख कर आए हैं, अपनी सीटों की कुर्बानी देख कर आए हैं। तो मैं और उनके अपने हलके के अवाम के इसरार पर आए हैं। सही। राना साहब, अच्छा राना साहब, अगर ये मेंबर ये राना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि अगर स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर ये कुछ मेंबर्स की मुअत्तली कर देते हैं तो पोलिंग में डेफिनेटली फिर आपका नंबर गेम कम हो जाएगा। इन हालात में आप वो जो इलेक्शन होगा असम्बली के अंदर उसमें शरीक होंगे? पहली बात तो यह है कि हमने भी कल की एक तैयारी की हुई है, वो कल जब वक्त आएगा वो इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी। और दूसरा, अगर इन्होंने इस तरह हमें अलाउ ना किया अंदर आने का, तो वहाँ पे फिर हम कल वहाँ पर जो हमारा जो अगला लाएअमल है वो हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन उसका ऐलान कल होगा। और हम इंशाल्लाह ताला वो, क्योंकि बिफोर टाइम कुछ कहना नहीं चाहता, वो कल आप हमें सारी स्ट्रेटेजी आ जाएगी पूरी कौम के सामने। सर, मुमकिन तौर पर अगला लाएअमल क्या हो सकता है? कल ही पता लगेगा। कल ही पता लगेगा। क्या वही वो सरप्राइज होगा जिसकी आप बात करें? बिल्कुल ठीक है। राना मशहूद साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वो कह रहे हैं कि कस्बी एक सरप्राइज है जो कि हमने तैयार किया हुआ है और कल ही हम वो पेश करेंगे। और ये जो कुछ करना चाह रहे हैं हम होने नहीं देंगे। मुदस्सिर, अभी उन्होंने बात की कि ये वो लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमने खरीदा नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, जिनका ज़मीर जाग गया है, जिनको इतनी मुश्किलात उठानी पड़ी पार्टी से, तो वो यहाँ पर आए। ये ज़मीर जागने वाला मामला, बहरहाल ये अनटेंजिबल जो किस्म की चीज़ें हैं ना सुमैया, ये ज़मीर जागने, ये मेरी समझ में नहीं आता बहरहाल ये किस वक्त जागता है, किस वक्त नहीं जागता है। ये अनटेंजिबल चीज़ों पर हम थोड़ा कम बात करते हैं, हम फिगर्स के हवाले से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं, खबरें उनके पास ज़्यादा आ रही हैं। बाबर साहब, ये जो इस वक्त नंबर्स के हवाले से है, मेरे लिए हैरानकुन था कि मलिक असद खोखर, अलीम खान साहब नाराज़ थे, मामलात कुछ थे, 3 दिन से चौधरी सरवर साहब के मामलात थे, कुछ और चल रहे थे, खबरें थी। लेकिन ये असद खोखर साहब तो बड़े करीब और बढ़ के हम कहें कि यार गार थे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के, और ये अचानक उनको जैसे सुमैया कह रही ज़मीर जागने वाला मामला हुआ है या कुछ और चीज़ हुई है कि वो भी चले गए हैं। बाकी तो चले हम फर्दन नाम लेते हैं, ये हुआ क्या है अचानक? देखिए, असद खोखर साहब वो MPA थे जिनको पहले चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर बनाया। बाद में ऐसी खबरें आई कि उन पे 24 FIR दर्ज हैं कत्ल की। उसके बाद इमरान खान लाहौर आए, उन्होंने उनका पोर्टफोलियो वापस करवा दिया, मिनिस्ट्री उनकी वापस करवा दी। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब के पीछे पड़ गए और उनको इस चीज़ पे कायल किया और असद खोखर को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया। पहले ये कहा जा रहा था कि उसको लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री दी जाएगी, बाद में फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री दी गई। तो असद खोखर वो बंदे हैं जिनके भाई की शादी पर चीफ मिनिस्टर बगैर प्रोटोकॉल के अचानक शादी पे गए और वहाँ पर फिर गोली भी चल गई। अब बहुत सारे ऐसे हैं, अगस्टस इजाज़ वो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब थे, साहिवाल थे, वो MP हैं और वो उनका राइट हैंड थे।
तो बातें तो ये भी हो रही हैं कि कुछ MPs या मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो CM के आशीर्वाद के साथ अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते चीफ मिनिस्टर के चौधरी परेल लाई भी वज़ीर आला बन सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।